अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहे हैं। और ज़रा गौर करें, इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें पता भी होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, वो है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन H2 O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है। प्लैटिनम यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन में H2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और मिलके वाटर बनाते हैं। तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और आपस में कंबाइन होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नई चीज बनाते हैं तो वो जो नए न्यू सब्सटेंस बनता है, इनके कंबाइन होने से, रिएक्टेंट के कंबाइन होने से जो न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे कि यहाँ वाटर बना है, तो वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो इस रिएक्शन में जो H2 और O2 है ये कंबाइन हो रहे हैं, ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हैं और इनके नतीजे में H2O बन रहा है। क्योंकि H2 न्यू सब्सटेंस बना है तो रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं। The substance that combine or react in a chemical reaction। तो रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन में कंबाइन या रिएक्ट करते हैं। और मैंने जैसे मिसाल में बताया कि इस रिएक्शन में H2 और O2 जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन में H2 और O2 रिएक्टेंट हैं। और याद रखें, रिएक्टेंट हमेशा केमिकल इक्वेशन में जो एरो है, ये एरो है, एरो के लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं और ये रिएक्शन के शुरू में लिए जाते हैं, रिएक्शन के शुरू में मौजूद होते हैं और ये कंबाइन होते हैं। तो रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होते हैं और जो चीज बनाते हैं वो प्रोडक्ट होती है। तो ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन में H2 और O2 रिएक्टेंट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो नई चीज बनती है उसको प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस रिएक्शन में जो है वाटर H2O बना है, H2 और O2 के मिलने से जो न्यू चीज बनी है वो वाटर है। तो वाटर जो है वो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट जो होता है वो एरो के हमेशा राइट साइड पे केमिकल इक्वेशन में लिखा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हम बड़ा अहम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, गौर करें। व्हाट आर इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हमने सीखना है कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हम सीखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। गौर करें डेफिनेशन पे। द रिएक्शन in which the product do not recombine to form reactant। प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होती। इरिवर्सिबल रिएक्शन पे गौर करें। इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होगी। प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनाएगी। सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, और जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं होगा, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होंगे। तो ये जो H2 और O2 से वाटर बन रहा है, ये रिएक्शन बेसिकली इरिवर्सिबल
रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल है। और इसमें H2O2 रिएक्ट करके प्रोडक्ट यानी वाटर बनाएंगे, लेकिन वाटर यानी प्रोडक्ट जो है वो दोबारा H2O2 में चेंज नहीं होगा। तो हमने सीखा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते। और ये रिएक्शन जो है दे आर सपोज टू बी कंप्लीट, इनको मुकम्मल माना जाता है, यानी ये माना जाता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। कंप्लीट होने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में। लेकिन याद फिर रखें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कभी दोबारा रिएक्ट में तब्दील नहीं होता। नेक्स्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग सिंगल एरो इस तरह से लगाया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट दिए हुए हैं और ये प्रोडक्ट दिए हुए हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में, और इनके दरमियान जो है वो सिंगल एरो इस तरीके से लगाया जाता है। और रिएक्टेंट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं एरो के, और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे लिखे जाते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फिर एक बार याद रखें कि कभी भी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होते। नेक्स्ट है जी रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको गौर से समझिएगा क्योंकि पूरे इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन पे बार बार डिस्कशन होंगी, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन पे। गौर कीजिएगा डेफिनेशन पे, द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। तो ये वो रिएक्शन है जिनमें प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। जरा इस रिएक्शन पे गौर करें। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा गया है जिसमें H2I2 से रिएक्शन करता है और HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में अगेन तब्दील होते हैं। तो इस रिएक्शन में जो है वो H2I2 रिएक्ट करके HI बनाएंगे और HI जो कि प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन के याद रखें दो हिस्से होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जैसे कि H2I2 जो है वो रिएक्टेंट है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होता है। तो ओवरऑल हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट HI है ये टूटेगा, रिएक्ट करेगा और दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनाते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाते हैं। और दीज रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जारी रहते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी जारी रहते हैं। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी तब्दील हो रहे होते हैं। तो हमने सीखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं। ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डबल एरो, इस तरीके से एरो लगाए जाएंगे बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये डबल एरो इस तरीके से लगाए जाते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट
अगेन रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, यानी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनते हैं, और रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करता है, प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होते रहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता रहता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में भी तब्दील होते रहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली दो रिएक्शन पर मुश्तमिल है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन दो डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और यही वजह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। अल्लाह हाफिज।